और जिनकी आप बीती को बहुत कम मौका मिलता है कि वो समाज और सरकार के सामने आ सके। अभी कल ही हम लंकापति का दहन करके हटे हैं। सनातन धर्म का पौराणिक इतिहास बताता है कि जब रामायण की शुरुआत हुई थी तो एक श्रवण हुआ द्वापर युग में, जिसने अपने नेत्रहीन माता पिता को अपने कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा का प्रण लिया था। आज इस कलयुग का ये छोटा सा श्रवण आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। इसके कंधों में इतनी जान नहीं है कि ये अपने इन दो अंधे माता पिता का बोझ उठा सके। ये कहानी आपको आपके आंतरिक मन को भी झकझोर कर रख देगी। मैं मुख्तसर शब्दों में बताना चाहूंगा, ये जो शख्स मेरे साथ बैठा है इसका नाम भूषण कुमार है। दमाना इलाके के ये रहने वाले हैं, मुठी सॉरी। इनके पिता गजेटेड ऑफिसर थे, जब तक तो वो जीवित थे। भूषण एक बड़े इजी जोन में रहा, लेकिन पहले पिता और फिर माता के चले जाने के बाद इनके साथ जो बीती, आज उसी को आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। भूषण की आंखों की रोशनी 5 साल की उम्र में चली गई। कुछ ऐसी ही कहानी मेरे इस बगल बैठे पूजा देवी की है। इनकी शादी होती है, तदोपरांत ये छोटा सा बच्चा इनकी जिंदगी में आता है। लेकिन हालात तब नासाज हो गए जब भूषण के माता पिता नहीं रहे। ये अनाथ नेत्रहीन हमारे इस समाज के अंधे लालच का शिकार हुआ। इनकी पुश्तैनी जमीन बकौल पीड़ित परिवार भाजपा के एक कारकुन ने जबरदस्ती जोत ली। अफसोस इस बात का है कि इन दोनों नेत्रहीनों ने हर वो मुमकिन कोशिश की ताकि सरकार चेते, ताकि प्रशासन चेते, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो तहसीलदार आखिर कैसा इंसान होगा जिसके दरवाजे पर ये दो अंधे उसका दरवाजा ठेलते हुए सैकड़ों दफा गए होंगे। उस एसडीएम को लेश मात्र भी शर्म नहीं आई, उसका कलेजा नहीं लर्जा कि कम से कम इन नेत्रहीनों की बात तो सुन लेता। बात यहां भी खत्म नहीं हुई। तदोपरांत हमारे आखिरी और तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक के सलाहकार तक यह परिवार पहुंचा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि आज से 4 साल पहले एक राष्ट्रीय दैनिक के कई पहले सफ़े मैंने इसी कहानी को लेकर काले किए, लेकिन नतीजा वहां भी सिफर रहा। और शायद यही कारण है कि आज मैं मेज के इस तरफ हूं, इस सोच के साथ कि आज इस मंच पर हम को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, और आज हमारी सरकार को हमारी ये आवाज़ सुननी पड़ेगी। इन दोनों की जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, बाकी आप इनकी जुबानी सुनेंगे, लेकिन आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि जब ये लोग तत्कालीन थानेदार के पास जाते हैं, वो थानेदार सारी शर्म एक तरफ उतार कर दलाल बन जाता है। वो इनको सौदा करने का लालच देता है और कहता है कि तुम उन लोगों से निपट नहीं सकते, लिहाजा जो औने पौने दाम में जमीन बेच सकते हो उनको बेच दो। फिर ये एक पूर्व मंत्री के पास जाते हैं, वो इनको कहता है कि मेरे घर से, मेरे दरवाजे से दफा हो जाओ। फिर ये एक पूर्व सांसद के पास जाते हैं जो आज दिवंगत है, वो इनको कहता है, उसके शब्द थे, बुढ़िया तू क्या करनी जमीन। ये हालत है इस परिवार की। मैं आज आप सबसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जब आप स्वयं शाम को घर जाएं, किसी आदमकद आईने के सामने खुद को देखें, आपको एक संतोष हो कि आप सब इनकी आवाज बने। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सब ने इनका सपोर्ट किया, इन दो नेत्रहीनों की मदद की, तो इनको इंसाफ मिलेगा। अलबत्ता आज ये हिंदुस्तान कम, अफगानिस्तान ज्यादा दिखता है। एक जंगल राज इस प्रदेश के अंदर बन चुका है। जिस रसूखदार के पास, जिस पैसे वाले के पास कोई उसका सरमाया होता है, कोई पॉलिटिकल लिंक्स होते हैं, वो अपनी जातियां करने से बाज नहीं आता। अब मैं गुजारिश करूंगा कि पूजा जो नेत्रहीन है, आपके सामने बैठी है, ये आपसे 2 शब्द जो है मेरे बात कहेंगी। पीड़ित परिवार, चाहे मौके का थानेदार था, इलाके का स्थानीय विधायक या मंत्री था, उस इलाके का दिवंगत सांसद था, तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, गिरदावर, जिन जिन के भी नाम या जिक्र इन्होंने किया है, मैं मांग करता हूं एक सशक्त विपक्ष होने के नाते कि रियासती सरकार, हमारे एलजी साहब को मैं अक्सर देखता हूं शहर में पोस्टरों से लदी उनकी तस्वीरें, बहुत शौक है उनको अपनी तस्वीरें दिखाने का,
तो मैं चाहूँगा कि मेरी ये एलजी साहब से दोनों हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इनका दर्द भी दिखाएं और ये बताएं कि अगर उनके शासन में, जहां सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीवियंसेस सेल में भी इन्होंने अपनी इस आप बीती को डाला, लेकिन नतीजा ढाक के तीन बात रहा। अंत में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इनके इस दर्द को, इनकी इस प्रताड़ना को और इस छोटे से मासूम बच्चे को जो शायद अभी पैदा भी नहीं हुआ था कि उसकी पुश्तैनी जमीन लालच के कुछ अंधे भेड़ियों ने जबरन जोत ली, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है इनके इंसाफ के लिए जो आवाज आप बुलंद कर सकते हैं वो जरूर करें। स्टे आया हाँ 2014 ਵਿੱਚ स्टे आया ਅਸੀਂ स्टे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਣਾ ਬਾਣਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਬੜੂ ਪੈਲਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੋਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਬੋਲਾ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਕੋਲ ਕੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਕਰਨੀ ਤੂੰ, ਦੋ ਫੁਲਕੇ ਖਾ ਜੀ ਘਰ ਵਿਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸ ਕੇ ਜੈਪਾਲ ਕੋਲ, ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਲੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਲੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਕਰਨੀ ਰੱਖੇ ਤੋ ਹੈ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਾਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪਕਾਮ ਕੋਲ, ਦੀਪਕਾਮ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਲ, ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਂਦੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਦਾ ਐਸਪੀ ਲੱਗੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦਮਾਨਾ ਥਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸੁਣਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੋਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੂਨ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। फौजी पेंशन उपरा से नहीं पाला नहीं है जी, दवाई दारू कर रहे हैं, कुशन कुमार है जी, किडनी खराब है, और कुड़ी की पील जाए कहता बार बार खून मुक्की जंदा। ये छोटा बच्चा है जी, पढ़ाना लिखाना है अगे, आई एक पेंशन मिलती है, और कुछ नहीं है सारे को, सिर्फ पेंशन के सारे भरा चला करते हैं। वो जमीन उन्हें बढ़ने सारी जमीन की राय भाई ले दी है। आई सरिए 2014 में चलाया हाँ, उन्हें स्टे के अंदर जमीन राह बाद ना ही पटवारी गरदौर सब ले तीनों के बीच कोई सारी मदद नहीं हुई, कुछ पास सारी सुनाई नहीं हुई है। अस बड़े परेशान हो गए, सारे को कोई पैसा नहीं आई केस लड़ाई लाई है 2014 पर, केस लड़ाई है 2022 आई है, सारी कुछ सुनाई नहीं हो रही है, सारी कुछ भी सुनाई नहीं हो रही है। असं खर्चे की चाचे जी दुआ दारू खर्चे दी रोटी पानी खर्चे, बच्चे का स्कूल की पढ़ाई करानी, 5 साल का बच्चा होने लगा तो एडमिशन नहीं कराई। आई करना बड़े परेशान हो गए, सारी कुछ सुनाई नहीं हो रही।